हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का लेक्चर 2 जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ लोड पढ़ेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा, ये सेकेंड लेक्चर है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। लोड, सबसे पहले देखते हैं कि लोड होता क्या है। एनी एक्सटर्नल फोर्सेस और कपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। जब कोई भी फोर्स एक बॉडी पर अप्लाई होता है या फिर किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो हम लोग उसे लोड करते हैं। लोड को हम लोग डिनोट करते हैं W या फिर P। इसका SI यूनिट न्यूटन होता है, जिसका कि सिंबल N है, और फिर CGS यूनिट डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। 1 मेगा न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 6 न्यूटन एंड 1 गीगा न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ठीक, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग लोड देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लोड बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बेस्ड ऑन टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग लोड का कितनी तरह से डिवाइड किया गया है, और फिर अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड के हिसाब से लोड को कितनी तरह से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डायरेक्शन। बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। लोड को क्रॉस सेक्शन के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है। लोड को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया है, नॉर्मल लोड और फिर शियर लोड। नॉर्मल लोड में जो है ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन लगता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। और शियर फोर्स जो है अलोंग या फिर पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन। उसके बाद आ गया नॉर्मल लोड में एक्सियल लोड और फिर इसेंट्रिक लोड, और फिर शियर लोड में भी आ गया सिंपल शियर लोड और फिर इसेंट्रिक शियर लोड। एक्सियल लोड मतलब हो गया कि जिसका लोड सेंटर पर पड़े, और इसेंट्रिक का मतलब हो गया जिसका लोड सेंटर पर नहीं पड़े। फिर एक्सियल लोड में भी 2 तरह का आ गया, टेंसाइल लोड और फिर कंप्रेसिव लोड। जब किसी ऑब्जेक्ट पर, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, जब इस पर फोर्स इस तरह से पड़े या फिर उसको दबा रहा हो, तो वैसे फोर्स को हम लोग कंप्रेसिव लोड कहते हैं या फिर कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक, इस तरह को हम लोग कंप्रेसिव लोड या फिर कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को खींच रहा हो, फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रहा हो, तो हम लोग इस टाइप के फोर्स या लोड को हम लोग टेंसाइल लोड कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलिए इसेंट्रिक लोड, वैसा लोड जो कि सेंटर पर ना पड़े। और फिर एक्सियल लोड में वो फोर्स हमेशा सेंटर पर ही पड़ेगा। ठीक, वैसे लोड को हम लोग एक्सियल लोड कहते हैं। अब इसेंट्रिक लोड वैसा लोड जिसमें कि वो लोड सेंटर पर ना पड़े। सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसमें सेंटर पर छोड़ के कहीं पर भी लोड पड़ सकता है। तो देखिए डायरेक्शन इस फोर्स का तो ये हो गया कंप्रेसिव लोड। अगर इसी का डायरेक्शन उल्टा कर दें तो वो हो जाता है हम लोग का टेंसाइल। ये हो गया हम लोग का टेंसाइल लोड। तो ये हम लोग का इंसेंट्रिक टेंसाइल लोड और फिर इंसेंट्रिक कंप्रेसर लोड। ये हो गया हम लोग का इंसेंट्रिक टेंसाइल लोड और ये हो गया हम लोग का इंसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड। समझ में आ गया होगा आप लोग को। उम्मीद है समझ में नहीं पर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि कहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आया। मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से फिर से समझा दूंगा। अब ये है शियर लोड, जो कि अलोंग लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के या फिर पैरेलल टू दैट ऑब्जेक्ट। तो ये भी 2 तरह का हो गया, सिंपल शियर लोड और फिर इसेंट्रिक शियर लोड। सिंपल शियर लोड में वो सेंटर पर पड़ेगा और इसेंट्रिक में वो सेंटर छोड़ के हर जगह, मतलब कि अलोंग में। तो हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल, ये लोड 2 तरह से पड़ सकता है, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। सपोज ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ रहा है, इसके अलोंग पड़ेगा, ये सेंटर पर पड़ेगा, सेंटर पर होकर गिर जाएगा। ऐसे लोड को हम लोग शियर लोड कहेंगे।
हॉरिजॉन्टल सिंपल शियर लोड, और ये फिर हम लोग का वर्टिकल हो गया। अगर यहाँ पर हम इंसेंट्रिक की बात करें तो वो सेंटर छोड़ के कहीं पर से भी लोड गुजर सकता है। जब आप लोग 3D फिगर बनाते हैं इसका, इसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए फिगर, तो जब लोड यहाँ पर से गुजरेगा तो हम लोग उसको इंसेंट्रिक हॉरिजॉन्टल इंसेंट्रिक शियर लोड कहेंगे यहाँ पर से, बट सेंटर को छोड़ के। और फिर शियर फोर्स में मतलब कि वर्टिकल में ये यहाँ पर से गुजरेगा तो हम लोग इसको कहेंगे वर्टिकल इंसेंट्रिक शियर लोड। अब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से। लोड इसमें दो तरह का होता है, स्टैटिक लोड और फिर डायनेमिक लोड। स्टैटिक लोड भी दो तरह का, डेड लोड या फिर कैजुअली अप्लाइड लोड। डेड लोड जैसे कि कॉलम का लोड, वर्टिकल का लोड, जो भी स्ट्रक्चर का लोड होता है उसको हम लोग डेड लोड में काउंट करते हैं। या फिर उस घर में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ और उसका प्लेस नहीं चेंज होगा, उस टाइप का लोड को हम लोग कहेंगे डेड लोड। फिर कैजुअली अप्लाइड लोड, जो लोड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। सपोज ये ग्राफ लेते हैं, सबसे पहले 5, फिर उसके बाद 10 न्यूटन, फिर 15 न्यूटन, फिर 20 न्यूटन, फिर 25 न्यूटन, फिर 30 न्यूटन। इस तरह से लोड का ग्रेजुअली बढ़ते गया तो हम लोग वैसे लोड को कहते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अब इम्पैक्ट लोड, जो लोड अचानक पड़े, जैसे कि सम टाइम विंड का लोड अचानक पड़ता है तो उसको हम लोग इम्पैक्ट लोड में काउंट करते हैं। फिर साइक्लिक लोड, जो कि एक निश्चित समय पर फिर से वो लोड पड़ेगा, या फिर वेरिएबल लोड या फिर फैटिग लोड। ऐसा लोड जो कि एक निश्चित टाइम पर वो लोड को पढ़ना है, बट हर 10 मिनट पर वो लोड आएगा। या फिर कोई भी घर या फिर कोई कॉलेज में जाते होंगे तो वहां पर कॉलेज का टाइमिंग सपोज सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक चलता है, तो वहां पर सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ज्यादा लोड पड़ रहा होगा उस स्ट्रक्चर पर, फिर उसके बाद से कम लोड। चलिए हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, दो कॉन्सेंट्रेटेड लोड और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड को सेंट्रली और इसेंट्रिक, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म वेरिंग लोड और फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब कोई लोड है कॉन्सेंट्रेटेड चल रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड है एकदम, अगर वो सेंटर पर सारा लोड पड़ेगा तो उसको हम लोग सेंट्रली कॉन्सेंट्रेटेड लोड कहेंगे। अगर वो सेंटर छोड़ के कहीं और पड़ेगा तो हम लोग उसको इंसेंट्रिक कॉन्सेंट्रेटेड लोड कहेंगे। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जब कहीं पर लोड को हम लोग सपोज 100 न्यूटन का लोड एक साथ पड़ रहा था, बट अब हम उसको जो है इस ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 10 लोड, फिर यहाँ पर 10 लोड, फिर यहाँ पर 10 लोड, 10 लोड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। यूनिफॉर्म वेरिंग लोड क्या हो गया कि पहले हम लोग, ये ऑब्जेक्ट है, पहले हम लोग 5 न्यूटन का लोड दिए, फिर अब 10 न्यूटन का यहाँ पर लोड देंगे, फिर अब 15 न्यूटन, फिर 20 न्यूटन, फिर 30 न्यूटन का लोड यहाँ पर देंगे। ये हो गया यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, अगर किसी लोड के कारण उसमें मूवमेंट आ जाए तो उस टाइप के लोड को हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहेंगे। इसको भी मैं समझाता हूँ एक फिगर से। देखिए ये हम लोग का सपोज कोई एक लाइन है, या फिर ये पूरा जो एक लाइन, ये लाइन नहीं है, पूरा ऑब्जेक्ट है। अब इस पर लोड पड़ रहा है तो इस पर हर जगह पर यहाँ पर लोड पड़ा, यहाँ पर लोड पड़ा और यहाँ पर लोड पड़ा। इस लोड के पड़ने के कारण ये जो है घूमने लगा, ये घूमने लगा इस लोड के कारण। तो इस टाइप के लोड को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे अच्छे से समझा दूंगा। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।